नहीं मिल रही है कोरोना से राहत। आज एलओसी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। जम्मू कश्मीर में सेना ने किए 3 आतंकी ढेर। भारत में टाइम पर शुरू होगी बुलेट ट्रेन। अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों का संकट गहराया। भारत में कोरोना संकट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में आए 34,884 नए कोरोना संक्रमण के मामले, तो वहीं 671 लोगों की जान चली गई। बता दें कि अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में आ रहे हैं सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले। अब तक देश भर में आ चुके हैं 10,38,000 से ज्यादा मामले, तो वहीं 26,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख क्षेत्र में चीन से विवादित सीमा रेखा पर किया दौरा, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भारत की 1 इंच जमीन नहीं हथिया सकता। 2 दिन के दौरे पर गए रक्षा मंत्री आज एलओसी का दौरा करेंगे और पाक की नीतियों के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वो अमरनाथ की यात्रा पर भी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन क्लीन के तहत सेना का आक्रामक रुख बरकरार है। घाटी में छिपे आतंकियों को ढूंढकर उन्हें खत्म करने को लेकर सेना काफी समय से एक्टिव है। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के शोपिया इलाके में सेना और आतंकियों के मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। बता दें कि इस साल पाकिस्तान की ओर से 2400 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा चुका है। भारत में बुलेट ट्रेन चलाने के पीएम मोदी के सपने को साकार करने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन जमीन अधिग्रहण में हो रही परेशानी के कारण अटकलें लगाई जा रही थी कि इस योजना में देरी हो सकती है। लेकिन रेलवे ने दावा किया है कि बुलेट ट्रेन समय पर ही चलेगी। 60% भूमि अधिग्रहण का काम हो चुका है पूरा। अहमदाबाद से मुंबई के लिए चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। बीसीसीआई ने आईपीएल की 8 टीमों में एक डेक्कन चार्जर्स को हटा दिया था, लेकिन अब एक नई बात सामने आई है। बीसीसीआई ने डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाया था। इस कारण अब बोर्ड को चुकाना होगा 4,800 करोड़ रुपए। 2012 में खत्म हो गया था अनुबंध, लेकिन डेक्कन चार्जर्स ने इसके खिलाफ की थी मुंबई हाई कोर्ट में अपील। लॉकडाउन के कारण अमरनाथ यात्रा को लेकर पहले ही संशय बना हुआ है। ऐसे में दूसरी तरफ भारतीय खुफिया एजेंसियों की माने तो अमरनाथ यात्रा को आतंकी निशाना बना सकते हैं। हालांकि सेना ने कहा कि वो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। आम लोगों के लिए जारी रहेगी यात्रा। भूमि विवाद के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने के विरोध में एक मां बेटी ने यूपी के विधानसभा के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें दोनों की हालत बनी हुई है गंभीर। अमेठी की हैं दोनों महिलाएं। केरोसिन छिड़क कर आग लगाने की कोशिश। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, यूपी में योगी राज नहीं चल रहा है बल्कि जंगल राज चल रहा है। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने कहा कि रूस और चीन जैसे दुश्मन देश अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि नवंबर में होने वाले चुनाव में चीन और रूस कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं। पाक सरकार ने देश की राजधानी इस्लामाबाद में पहले कृष्ण मंदिर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की अनुदान देने की घोषणा की है। 20,000 फुट वर्ग जमीन पर होगा मंदिर का निर्माण। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक विधायक ने कहा, अल्पसंख्यक वर्ग कृष्ण मंदिर के निर्माण के फैसले का स्वागत करें, इससे उनके अधिकारों को समानता मिलेगा। कोरोना वायरस से संक्रमित बच्चन परिवार की ओर से आ रही है राहत की खबर। सबकी हालत में आ रहा है सुधार। हालांकि तबियत बिगड़ने पर आराध्या बच्चन को भी अस्पताल में किया गया था भर्ती। रात को अचानक सांस लेने, तेज बुखार और गले में हल्के दर्द के कारण किया गया था नानावती अस्पताल में भर्ती। हालांकि फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन का बुखार कम हुआ है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।